हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई तो एकदम ज़ोरों शोरों से चली रही होगी, क्योंकि कि आप क्या किस क्लास में हैं, 12वीं में हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को। क्लास 12th के फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो कर बात कड़वी है पर सत्य है, लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते ना तो संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या करते हैं लोग, आपको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता, मेहनत तो खुद करनी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है पहला, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण होता क्या है? आवेश का वितरण क्या होता है, मतलब कोई क्या है, ये स्थान है क्या, इसमें क्या होगा, कोई क्या है धातु, इसमें क्या आवेश का वितरण क्या होगा, किस तरह से होता है। किसी में क्या होगा, आवेश क्या होगा, सतत रूप से वितरण होगा, और किसी में आवेश क्या होगा, असतत रूप से वितरित होगा। तो दो तरह से क्या होता है, आवेश का वितरण होता है। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे वितरण होता है। करा असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण असमान रूप से होता है तो इसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई वस्तु है उस पर क्या होगा, आवेश का वितरण क्या होगा, असमान रूप से होता है, तो इसे क्या कहते हैं, असतत आवेश वितरण। और जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो ये आवेश का वितरण होता कैसे है, सतत कब होगा, कब असतत होगा। तो सतत का मतलब, मान लीजिए क्या, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है रेखीय आवेश वितरण और सतही आवेश वितरण यानी सरफेस, और आयतन, सरफेस यानी क्षेत्रफल, आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इनके बारे में आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। कर मान लीजिए क्या, कोई सतह है, ऐसे क्या एक पतला सा तार है, इस पर क्या आवेश का वितरण क्या हो, ऐसे समान रूप से क्या हो, वितरण हो। तो कहने का मतलब है कि क्या हो, जब आवेश का वितरण किसी पदार्थ पर एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण। मतलब क्या है, कोई रेखा, इस पर क्या हो, आवेश का वितरण क्या हो, एक समान रूप से। ये कोई रेखा दिखाया है, इस पर क्या है, आवेश का वितरण क्या हो, एक समान रूप से हो, तो इसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश वितरण यानी इस पर कुल आवेश की मात्रा dq और इसके लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो dq/dl या q/l। तो dq स्मॉल छोटा आवेश तत्व, dq क्या, एक छोटा सा स्मॉल आवेश तत्व है। आवेश रेखीय आवेश वितरण को क्या किससे, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बड़ा होता है dq/dl या q/l से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, जहाँ dq क्या स्मॉल डिस्टेंस है और dl क्या स्मॉल एलिमेंट है, छोटी लंबाई है, और लैम्डा का मात्रक क्या होगा, q का मतलब क्या होगा, कुलाम, l का मतलब मीटर, इसका मात्रक कुलाम मीटर हो जाएगा। और इसकी बीमा, कुलाम का क्या होता है AT और मीटर का क्या होता है L, प्रति मीटर है ना, कुलाम प्रति मीटर है, तो क्या होगा L-1 AT L-1। फिर करा किसी चालक की इकाई लंबाई में वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। मतलब क्या है, इसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ये तो क्या था, रेखीय आवेश वितरण, लेकिन रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे, एकांक लंबाई में, मतलब क्या, एक एकांक लंबाई है उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हम इसका यूज हम आगे करेंगे डेरिवेशन में। फिर अगला है हमारा सतही आवेश यानी सरफल यानी पृष्ठीय आवेश वितरण। मतलब किसी पृष्ठ पर, ऐसे क्या है, कोई चौकोर पृष्ठ है, इस पर आवेश का वितरण क्या हो, समान रूप से। जब किसी वस्तु पर के पृष्ठ पर, कोई वस्तु है उसके पृष्ठ पर मतलब सरफेस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब इसके सरफेस पर क्या हो रहा है, आवेश का वितरण क्या हो रहा है, एक समान रूप से हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल, क्या इसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे क्या करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर dq/dA या q/A। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय क्षेत्रफल आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा क्या होगा, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, AT मीटर है तो क्या होगा, AT L⁻⁻²। तो क्या करा, वही करा कि चालक की इकाई पृष्ठ क्षेत्र में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। अब फिर इसी प्रकार क्या है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश वितरण मतलब क्या, एक कोई घनाकार
बॉक्स है जिस पर क्या कर रहा है, जिस पर हमको क्या करना है, आवेश का वितरण हमको पता करना है। मतलब किसी घनाकार बॉक्स पर क्या आवेश का वितरण किस प्रकार होता है। मान लीजिए क्या एक घनाकार है, मतलब लीडो की गोली पर क्या चारों ओर क्या है आवेश का वितरण होता है, क्या घनाकार होगा तो उसमें क्या होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी उसकी क्या आयतन। तरफ जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में हो, मतलब किसी वस्तु क्या हो जिसका हम आयतन, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, में क्या एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा, इसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे क्या करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं एकांक आयतन में। डी क्यू अपान रो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान डी भी, यानी क्यू अपान भी कर सकते हैं। और इसका कूलाम प्रति घन मीटर होता है। और एटी एल का पावर -3 कह रहा है चालक के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब जानते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश क्या है। क्षेत्रफल क्या है, होता है आपका अदिश राशि होता है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को मतलब क्या है, ये कोई क्या एक पृष्ठ है, इस पर जो क्या होगा क्षेत्रफल सदिश कहाँ काम करेगा, इस पर क्या है, यदि हमको क्षेत्रफल सदिश निकालना हो तो क्या होगा, इसको एकांक वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहता है, इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्या होगा, ये लंबवत क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जिसे क्या है, एरिया, ए का मतलब क्या होता है, एरिया। वेक्टर ए को यदि क्या करना है, हमको क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश के रूप में दर्शाना है तो क्या करेंगे, एन कैप इंटू ए। ये क्या कर रहा है, एरिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो कह रहा है एन कैप यूनिट वेक्टर एलॉन्ग द आउटवर्ड ड्राउन द नॉर्मल, बाहर की ओर खींची गई सामान्य रेखा के साथ इकाई सदिश है। मतलब बाहर की ओर क्या कि कोई रेखा खींची जाती है उसके क्या है, एकांक सदिश होता है। एन कैप क्या होता है, एकांक सदिश होता है। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। कह रहा किसी सतह के लंबवत बाहर की ओर जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। कोई सतह है, वही मतलब कोई सरफेस है, ऐसे क्या ये कोई सरफेस है, इसके क्या बाहर लंबवत क्या हो रहा है, बाहर जाने वाले सदिश को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। या किसी सतह के से एक क्षेत्रफल सदिश संबद्ध रहता है, मतलब कोई सतह है, मान ली क्या ये कोई सतह है, इससे क्या होता है, एक क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, संबद्ध रहेगा, और जिसका परिणाम क्षेत्रफल के बराबर, जिसका परिमाण क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर, और दिशा क्या होगा, सतह के लंबवत। ये जो सतह है उसके लंबवत क्या होगा, बाहर की तरफ, या इधर की तरफ होगा, या इधर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ होगा। इसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो उम्मीद है क्षेत्रफल सदिश में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्षेत्रफल को क्या करेंगे, छोटे एरिया में लेंगे तो इसे क्या कहेंगे, एरिया को क्या लेंगे, ऐसे छोटे एरिया में लेंगे क्या कहेंगे, डी ए, छोटा सा भाग लेंगे। यदि क्या करते हैं, ए का मतलब क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल। ए का मतलब होता है क्या, आपका संपूर्ण क्षेत्रफल, और डी ए का मतलब क्या होता है, अल्पांश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अवयव। ये क्या करेंगे, डी ए जहाँ लिखेंगे समझिएगा क्या, एक छोटा सा भाग ऐसे क्या कर रहे हैं, किसी ये गोला है, इसके पृष्ठ गेंद है, इस पर क्या, इसके पृष्ठ पर छोटा सा भाग ले रहे हैं, उसे क्या करेंगे, डी ए से, और इसको परिचित करेंगे क्या, डी ए वेक्टर डी ए से परिचित करेंगे। ये पूरे सरफेस का क्षेत्रफल क्या ए है, और इसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। क्षेत्रफल अवयव से संबद्ध क्षेत्रफल डी ए को क्या कहते हैं, डी ए एन कैप भी लिख सकते हैं। और संपूर्ण क्षेत्रफल से संबद्ध क्षेत्रफल को वेक्टर ए या ए एन कैप भी लिख सकते हैं, जहाँ एन कैप क्या एकांक सदिश है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा आपका सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम करके इसको क्या कर रहे हैं, समझा तो रहे हैं, क्या करते हैं, इसको लिखने में थोड़ा समय लगता है, जिससे क्या पहले से हमने आपको नोट्स इसके तैयार रखा है पीपीटी, जिससे क्या हो आपको आसानी से क्या करें, ये तो लिखा तो हाथ से ही है, लेकिन लिखने में थोड़ा समय लगता है और समझाने में कम समय लगता है। जिससे क्या होगा, जो लिखा हुआ जल्दी से हम समझा दे रहे हैं, जो भी क्या है, जो ऐसे चीज़ें हैं लिखा हुआ समझा दे रहे हैं, और जब डेरिवेशन आएगा तो क्या करेंगे, हम लिख के आपको अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा सा आपके लिए जानकारी के लिए डेरिवेशन करेंगे तो ये सब चीज़ों का यूज होगा। अब होता है सॉलिड एंगल, यानी घन कोण किसे कहते हैं, इसे ओमेगा से परिचित करते हैं। करा किसी अल्पांश गोली पृष्ठ के द्वारा, मतलब कोई क्या एक गोली पृष्ठ है, उसके अल्पांश मतलब क्या छोटा सा भाग लेते हैं, उसके द्वारा पृष्ठ के गोले के केंद्र पर, ये गोले के केंद्र से क्या इसके द्वारा बना जो कोण होगा, ये क्या एक अल्पांश ले रहे हैं किसी गोली पृष्ठ के क्या द्वारा, अल्पांश क्षेत्र को ले रहे हैं, उसके द्वारा क्या करें, गोली पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, घन कोण। इसे क्या कहते हैं, ओमेगा से परिचित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। मतलब कोई अल्पांश भाग ले लिए, उसके द्वारा क्या गोली पृष्ठ का अल्पांश भाग ले लेते हैं, जिसे क्या केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, ओमेगा से परिचित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, घन कोण। डी ए क्या है, ये डी ए मान क्या है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ए मतलब अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा बनाया गया कोण हो जाएगा
डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए अपान आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो घनकोण आपका कितना आ गया, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बनाया गया घनकोण, मतलब ये क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, पूरा पृष्ठ हम लेते हैं तो एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आपका, पूरा एरिया हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये एरिया कितना आ जाएगा, इस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके ये जो क्षेत्र, इसका बीच की दूरी कितना होगी, आर हो जाएगी। तो यानी आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, पूरे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डी ए बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमने पढ़ा ना, डी ए अपान आर स्क्वायर। तो इसका केंद्र से दूरी क्या है, ओ ए, ओ से क्या है यहाँ तक मान लेते हैं ए है और ए बी है, तो ए की दूरी क्या है आर है, तो आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, ओमेगा का मान कितना होगा 4 पाई बनाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बनाया गया घनकोण कितना होता है 4 पाई होता है। तो घनकोण का मात्रक क्या होता है, घनकोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन। ओमेगा क्या है सॉलिड एंगल यानी घनकोण ओमेगा है, और ये क्या है क्षेत्रफल है, आर क्या है रेडियस है त्रिज्या। ये क्या है हमको, यदि क्या डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कास थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा बराबर क्या होता है डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, आगे हम यूज करने वाले हैं। फिर अब करा वैद्युत फ्लक्स। अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मतलब किसी क्षेत्रफल से, मतलब किसी पृष्ठ से, मान ली क्या ये कोई पृष्ठ है, ये कोई क्या है, ये कोई क्या है, ये कोई पृष्ठ है, इससे क्या हो रहा है गुजरने वाले जितने भी क्या होंगे, गुजरने वाले क्या होंगे, जितनी भी क्या होंगी वैद्युत रेखाएं गुजरेंगी, उसको क्या कहेंगे, गुजरने वाले सभी वैद्युत रेखाओं क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं गुजरेंगी, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को, संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या एक डिफिनीशन एक और लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी सतह से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आइए मान ली क्या है, ये क्या है, ये कोई क्षेत्रफल है, इसमें क्या कर लेते हैं, इससे क्या गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। तो मान लेते हैं क्या, छोटा सा भाग हम ले लेते हैं, इसमें हमको क्या फ्लक्स की गणना करिए। तो इसका क्या होगा, इसका गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र क्या मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, क्षेत्रफल क्या डी ए है। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए हो जाएगा। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ होगी। क्या यहाँ से घुस रहा है क्या होगा, यहाँ से निकल रहा है क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ हो जाएगी। तो इनके बीच का कोण क्या है डी ए, क्षेत्रफल वेक्टर क्या लंबवत होता है। तो लंबवत है क्या, यहाँ पर क्या थीटा कोण पर हो, तो कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई व वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई व क्षेत्रफल वेक्टर डी ए, मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, जो क्षेत्रफल से क्या हो रही है, गुजर रही है ना, तो क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थित सतह के अभिलंबवत, मतलब सतह का क्या है क्षेत्रफल वेक्टर ले लेते हैं डी ए, क्षेत्रफल से मान लेते हैं क्या डी ए क्षेत्रफल है, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्रफल से गुजरने वाली करें, एक सेकंड, क्षेत्रफल से क्या होगा बद्ध फ्लक्स, मतलब इस क्षेत्रफल से जितने क्या है फ्लक्स निकल रहे हैं, क्षेत्रफल से बद्ध फ्लक्स, क्षेत्रफल से जितने भी क्या है बद्ध फ्लक्स हैं वो क्या आ जाएंगे, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए। तो इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ई डॉट डी ए, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ई ए ई डॉट डी ए, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे क्या होगा वेक्टर के रूप में क्या, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे क्या हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। यदि संपूर्ण पृष्ठ पर बल रेखा निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ पर बल रेखा, क्या हो जो बल रेखा क्या हम छोटे से भाग से गुजार रहे थे, छोटे से भाग पर निकाल लिए, क्या हो बल रेखाएं
संपूर्ण पृष्ठ पर बल रेखाएं गुजरें तो जब संपूर्ण पृष्ठ पर क्या करेंगे, ये बल रेखाएं गुजरेंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देख रहे हैं ना, तो क्या ई से, और मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे क्या होगा, एम से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए क्या यहाँ पर ई का ई लिख रहे हैं। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ई क्या होगा, ई डी ए बराबर होता है क्या, ए ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। तो क्या होगा, ई कास थीटा बाहर निकल जाएगा, ई कास थीटा बाहर निकल जाएगा, बचेगा डी ए। इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं, यदि ये है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स, 1 डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स डी एक्स है, ये क्या हो, एक सेकंड, एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। ये क्या हो, 2 डी एक्स है, तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाता है। ये क्या है, समाकलन का रूल है। यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो समाकलन आप अच्छे से पढ़े ही होंगे। तो अब यहाँ पर डी ए है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा ई कास थीटा इंटू ए। तो क्या आ जाएगा, ई ए कास थीटा फाई ई बराबर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए कास थीटा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कास थीटा। तो अब इसका मात्रक आइए देखते हैं। तो इसका मात्रक, एक सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका, यह क्या, यह एक अदिश राशि है, इसको लिख सकते हैं, यह एक अदिश राशि है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आइए निकालते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ई ए, फाई बराबर क्या है, ई ए है, ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक, ई बराबर क्या आता है, भी अपान डी। वैद्युत क्षेत्र, एक सेकेंड कहाँ गया, ई का मतलब क्या, वोल्ट, ई बराबर क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। एक सेकेंड, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू इंटू ए। एफ का मान कितना, एफ का बी में क्या होता है, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो एरिया का मात्रक क्या है, ई ए, क्षेत्रफल ए है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और एम एल टी माइनस 2 एम, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एक सेकंड, मीटर स्क्वायर कहाँ करें, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो फाई का मात्रक तो बीमा हो जाएगा, बीमा। न्यूटन का मात्रक क्या होगा, बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 न्यूटन का हो गया, और मीटर स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा एल स्क्वायर, और कूलाम का हो जाएगा ए, कूलाम क्या होगा, बटे में क्या हो जाएगा बटे
80। अब टोटल क्या करेंगे, जुटेगा तो यम एल का 2 1 3, एल का हो जाएगा 3, टी का 2 था 3 हो जाएगा टी माइनस 3, ए का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा बीमा आपका निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जान लेते हैं कुछ और चीज़ें। मान लीजिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये क्षेत्रफल सदिश का मान क्या होता है, लंबवत ऊपर की तरफ। ये क्या इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र और इनके बीच की दूरी क्या है, थीटा है। ये क्या करेंगे, इसको और बढ़ाते चले जाएं, यहाँ पर बढ़ाए तो क्या होगा, थीटा का मान और अधिक हो गया दूसरे में, और इसमें क्या थीटा का मान क्या होता है, यदि क्या हो थीटा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। वैद्युत क्षेत्र दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या हो जाएगा, यदि क्या करते हैं, यदि ऊपर इसको सटाते जाते हैं, इसको क्या करें ऊपर बढ़ाते हैं, सटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। तो थीटा का मान क्या कर लें, यदि हम 0 कर दें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ई और ए की दिशा क्या हो सेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा ई ए कास 0, जहाँ क्या हो जाएगा कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ई ए आपका निकल के आ जाएगा। यदि क्या करें ई का मान क्या करें, एकदम बढ़ाते जाएँ, क्या होगा 0 से बढ़ाते हैं क्या 90 डिग्री, यदि क्या हो जाए थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो यदि समतल सतह विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, मतलब ये जो समतल सतह है, ये जो क्या ये समतल सतह है और वैद्युत क्षेत्र, ये समतल सतह है और वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए समांतर हो जाए, तब क्या कहेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ई ए कास 90, यानी क्या हो जाएगा ई ए का मान क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। यदि इस समतल सतह के क्या होते हैं, एकदम समतल सतह के क्या समांतर जितने भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी क्या हो जाएंगी 0 वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। ये क्या होना चाहिए, सतह से क्या होना चाहिए कुछ झुका होना चाहिए, थीटा कोण पर झुका होना चाहिए, तभी क्या होंगी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। समतल सतह के सामान्यतः प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाएं, ये समतल सतह विद्युत क्षेत्र की क्या हो समांतर, समतल सतह पर सामान्यतः प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाओं के लिए थीटा बराबर क्या हो, यदि ये 180 हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो, क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर हो और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो नीचे की तरफ हो, तब ई ए बराबर कास 180, यानी ई ए बराबर -1, यानी ई बराबर क्या होगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई ए, फाई ई का मान क्या हो जाएगा माइनस ई ए, मतलब क्या होगा वैद्युत समतल सतह के क्या होंगे समांतर प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत फ्लक्स के बारे में, क्षेत्रफल सदिश, घन कोण, ये सब सारे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।